ये देखिए, ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में, मेंस में, हर जगह बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। ठीक है, दो पुल्ली ब्लॉक सिस्टम में दो पुल्ली है, दोनों एंड से रोप टंगा हुआ है और दोनों एंड को यू स्पीड से ऐसे खींच रहे, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, और उन दोनों से कनेक्टेड एक ब्लॉक है जो वी से बीच में ऊपर उठ रहा है, ऐसे खींच रहे हैं, वो उठ रहा है। तो आपको पता करना है रिलेशन बिटवीन यू एंड बी, बिटवीन यू एंड, ठीक, इसमें जो कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि पुल्ली के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, पुल्ली के रेस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू पुल्ली, इधर मान लो कोई स्ट्रिंग है, इधर कोई स्ट्रिंग है, तो ये मान लेते हैं कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ मान लेते हैं V1 से ऐसे चल रहा है, ये मान लेते हैं V2 से ऐसे चल रहा है। एक एग्जांपल होता है, ये θ1 एंगल है, ये θ2 एंगल। पुल्ली के रेस्पेक्ट में मान लेते हैं एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो पुल्ली के रेस्पेक्ट में कहानी ये होता है कि जो एक पार्ट वेलोसिटी का एक पार्ट लेंथ को घटाएगा और एक पार्ट लेंथ को बढ़ाएगा। पुल्ली की तरफ से एक तरफ से स्ट्रिंग घट रहा होगा तो दूसरी तरफ से स्ट्रिंग बढ़ रहा होगा, और लेंथ घटाने वाला जो स्पीड है और लेंथ बढ़ाने वाला दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो रोप का लेंथ कांस्टेंट होगा। एक तरफ से लेंथ जितना स्पीड से घट रहा है और एक तरफ से लेंथ जितना स्पीड से बढ़ रहा है, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब लेंथ घटाना, घटाने वाला स्पीड इक्वल टू लेंथ बढ़ाने वाला स्पीड, तभी तो रोप का लेंथ कांस्टेंट होगा, अदरवाइज कांस्टेंट हो ही नहीं पाएगा। जितना से घट रहा है उतना से बढ़ रहा है। तो आप बोलोगे सर यहां V1 V2 है तो V1 इक्वल टू V2 कर देंगे। नो, हमने क्या लिखा, वो स्पीड जो लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। तो जब ऐसा रहता है, जब ऐसा रहता है, देखिए, जब ऐसा रहता है ये V1 ये V2, तब V1 इक्वल टू V2 है। यहां V1 इक्वल टू V2 है, क्यों? क्योंकि यहां ये सीधा लेंथ को बढ़ा रहा है, ये लेंथ को घटा रहा है, एकदम क्लियर कट दिख रहा है। लेकिन यहां V1 इक्वल टू V2 नहीं है, क्यों? क्योंकि इस वेलोसिटी का ये पार्ट लेंथ को घटा रहा है, V1 cos θ1, ये घटाने वाला है, और इस वेलोसिटी का ये पार्ट V2 cos θ2 लेंथ को बढ़ाने वाला। पूरा V2 से नहीं बढ़ रहा है, V2 का वो पार्ट से बढ़ रहा है और V1 का ये पार्ट से घट रहा है। तो ये गलत हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा V1 cos θ1 इक्वल टू V2 cos θ2। ये करेक्ट होगा, यहां ये करेक्ट होगा। जो लेंथ बढ़ा रहा है, लेंथ घटा रहा है, वो वैल्यू बराबर होना चाहिए स्पीड का। तो बताइए, सेम चीज यहां लगा देंगे। यहां देखिए यू स्पीड से चल रहा है तो यू स्पीड से बढ़ रहा है, ये बढ़ाने वाला हुआ, और v है तो v का ये पार्ट v cos थीटा, ये हो गया घटाने वाला। तो बढ़ाने वाले को हम घटाने वाले के बराबर कर देंगे, आ गया। बढ़ाने वाले को घटाने वाले के बराबर कर देंगे। आप बोलोगे सर इसमें क्या कहानी है, तो इसमें भी वही है, u से बढ़ रहा है तो यहां से v का ये पार्ट v cos थीटा से घट रहा है, यही हुआ रिलेशन, v इक्वल टू u cos थीटा, सॉरी u इक्वल टू v cos थीटा, u इक्वल टू v cos थीटा। ठीक है, u इक्वल टू v cos थीटा। ओके, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं कंस्टेंट रिलेशन पे। ठीक है, एक वॉल है और एक स्फेयर है और इधर एक ट्रायंगुलर वेज है थीटा एंगल। ओके,
तो आप डायग्राम देख के ही जज कर सकते हैं कि अगर ऐसे ये नीचे आ रहा है तो ये इधर भाग रहा होगा, ये नीचे आ रहा है ये इधर भाग रहा होगा। इन दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, इन दोनों के वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, ठीक है, ओके, इन दोनों के वेलोसिटी में या एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पे भी इसी को भी कहते हैं कंस्टेंट रिलेशन, दिस इज कॉल्ड कंस्टेंट रिलेशन। मूव कर रहा है लेकिन अंडर सम कंस्टेंट, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ मूव कर रहा है, ऐसे नहीं मूव कर रहा है, रैंडमली मूव नहीं कर रहा है, ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, कुछ कंस्टेंट के साथ। तो कंस्टेंट क्या है, अब तक जितना एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चन लिए, सब में रोप वाला कंस्टेंट था कि रोप का लेंथ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी जो है रोप तो है नहीं, तो यहां क्या कंस्ट्रेंट है, तो कंस्ट्रेंट है कि कांटेक्ट छूटना नहीं चाहिए, कांटेक्ट मस्ट बी मेंटेन्ड, इस तरीके से चले कि कांटेक्ट ना छूटे, इस तरीके से चले कि कांटेक्ट ना छूटे, ओके। मतलब हुआ कि हम अगर वेज के रेस्पेक्ट में बैठ जाएं, वेज से देखें, तो ये बॉल V1 से नीचे नहीं जा रहा होगा, कुछ ऐसा चल रहा होगा रिलेटिव स्पीड से। वेज पे कोई पर्सन बैठा है तो उसको इधर जाता दिखेगा, तभी ना कांटेक्ट मेंटेन होगा। इधर चलेगा तो कांटेक्ट ही छूट जाएगा, इधर जाएगा तो कांटेक्ट छूट जाएगा। इधर चले या इधर चले तभी कांटेक्ट मेंटेन रहेगा, अदरवाइज मेंटेन नहीं रहे। यानी रिलेटिव वेलोसिटी कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी अलोंग सरफेस, सरफेस के अलोंग होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, अदरवाइज कांटेक्ट छूट जाएगा। वो आपको डायग्राम से ही दिख रहा है, अगर इधर होगा रिलेटिव वेलोसिटी, इधर होगा तो इधर हो नहीं सकता है, इधर जाएगा तो कांटेक्ट छूट जाए, चाहे इधर जाए या इधर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव निकालते हैं। देखिए वेज के रेस्पेक्ट में देखें तो आप रिलेटिव पढ़ चुके हो, रिलेटिव में क्या होता है, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसके वेलोसिटी को उल्टा लगाते हैं। इसका खुद का वेलोसिटी तो v1 है, वेज के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो वेज के वेलोसिटी को उल्टा लगाते हैं। रेन मैन प्रॉब्लम भी यही था, रेन मैन के वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में देखना है तो मैन के वेलोसिटी को उल्टा लगाते थे। तो यहां क्या करेंगे, वेज के वेलोसिटी को उल्टा लगाएंगे v2, ये इधर चल रहा था उधर कर दिया v2 इसके रिस्पेक्ट, और ये दोनों मिलके इधर हो रहा है रिलेटिव, ये दोनों मिलके इधर हो रहा है vr, ठीक है, ये दो वेक्टर, ओके। तो चलो ये दोनों मिलके इधर होना, ये एंगल थीटा, ये सरफेस के लॉन्ग है तो ये भी क्या हो गया थीटा। तो चलो ब्रेक कर लेते हैं, v2 है v1 है, ये एंगल ये थीटा था, तो v2 का एक पार्ट हो गया v2 cos थीटा, ठीक है, इसको हटा देते हैं, और v2 का एक पार्ट हो गया v2 sin थीटा, v2 हो गया ब्रेक हो गया। v1 का ब्रेक पार्ट लिखिए, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल ऑब्वियस होगा 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे, v1 का इधर पार्ट लिखेंगे v1 cos 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू v1 sin थीटा। ये पार्ट हो गया v1 sin थीटा, ये पार्ट हो गया v2 cos थीटा, ये दोनों मिल के बनाएगा रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड तो हो गया v1 sin थीटा प्लस v2 cos थीटा, ये हो गया रिलेटिव स्पीड। इसके रेस्पेक्ट में कितना से उतर रहा है, खैर पर्पस रिलेटिव स्पीड निकालना नहीं था, v1 v2 के बीच रिलेशन निकालना था। अब देखिए v1 का एक ये है 90 माइनस थीटा, इधर लिख देते 90 माइनस थीटा, तो v1 का एक पार्ट हो गया v1 sin थीटा, ये पार्ट हो गया v1 cos थीटा,
ठीक है, V1 cos थीटा। तो चलिए वापस ब्रेक कर ले रहे हैं। दो कंपोनेंट ऐसा हो गया दोनों का, एक कंपोनेंट ऐसा और एक कंपोनेंट ऐसा। ठीक है, तो आप डायग्राम देख के बताइए, वेलोसिटी तो इधर होना चाहिए, ये दोनों VR होना चाहिए, ये तो कैंसिल होना चाहिए, इधर है ही नहीं वेलोसिटी। ठीक है, तभी मतलब होती है, हो गया V2 साइन थीटा किसके इक्वल है, V1 cos थीटा के। यानी V2 इक्वल टू V1 साइन को डिवाइड कर देंगे, इधर cos बाय साइन होता है cot थीटा। V2 V1 में ये रिलेशन हो गया, V2 इक्वल टू V1 cot थीटा या A2 इक्वल टू A1 cot थीटा। ठीक।